अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका काना में गैरत के नाम पर 9 बेहाते जोड़े को बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। ये वाकया किस तरह से पेश आया, इस वाकये के पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं, तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका काना में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। 9 बेहाता जोड़ा जिन्होंने अभी 2 माह कबल ही पसंद की शादी की थी, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुकदमा के मुद्दई और मकतूल जो दूल्हा था उसके बड़े भाई मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आ गया, मकतूल ने कब शादी की थी, क्या रंजिश थी और इस वाकये में कौन मुलव्विस है। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये क्या हुआ, कब शादी की? पीर मोहम्मद नाम है। पीर मोहम्मद नाम था। इन्होंने 1.5 महीना पहले शादी की। अच्छा, किसके साथ शादी की? ये अपना उसके साथ, नाम कुछ नफीसा के साथ। अच्छा, ये रिश्तेदार है? रिश्तेदार चाचे की बेटी है। सगा चाचा है? सगा चाचा है। फिर वो जो उसका मतरया बाप है ना, उसने उसके 4-5 भाई साथ रल के और इसके बाप ने लड़की के, इसके भाइयों ने, सब ने रल के इनको मरवाया। ठीक है। अच्छा, पहले जब ये मामला हुआ, भाई आपका अचानक से चला गया, क्या बता के गया था कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं बता के गया था। मैं नहीं पता घर से कैसे गया वो? आखिरी बार जब गया ना, हमें नहीं पता कि गया है कि वो गया है। 2-3 दिन से गया भी रहा, हम परेशान हो गए किधर चला गया है। हाँ, ठीक है। पीर मोहम्मद, हाँ जी। तो अच्छा, फिर मजदूर भी था? मजदूर भी था। फिर पता लगा कि ऐसे ऐसे नफीसा के साथ भाग गया। अच्छा, पहले पता था आपको कि ये पसंद नहीं, करते नहीं, हैं? पहले हमको नहीं पता था। अच्छा, जब लेके भाग गया तो तब पता लगा कि ये इसके साथ निकाह किया है। वो आए आपकी तरफ? नहीं, वो कोई भी नहीं आया। किया नहीं, उन्होंने कहा हम जहाँ भी देखेंगे इनको मार देंगे। अच्छा, आपने कोई अपनी बरादरी में पंचायत पंचोई तो नहीं लगी कोई इस बात? किसी ने कोई इशू नहीं किया, किसी किस्म का भी। राब्ता किया भाई ने, पीर मोहम्मद ने? राब्ता भी नहीं किया उसने। जब हमको पता लगा है ना, तो दोनों को मार दिया हुआ। तब पता लगा? हाँ जी। वो तब कैसे पता लगा कि दोनों कत्ल हो वो किसी ने हमको वीडियो सेंड की दोनों की। अच्छा। दोनों मरे पड़े हुए थे। कहाँ पे रह रहे थे ये? वो उधर काने में रह रहे थे। अच्छा, काने कोई मंडी का आलू वाला स्टाफ, नूर पार्क। अच्छा, छुप के रह रहे थे? हाँ जी, छुप के किसी के घर में रह रहे थे। सही है। बगैर बिजली के। अच्छा, मजदूर था वो। क्या करता था भाई वो? ये एंड ड्राइव चलाता था। एंड ड्राइव चलाता था। वो पहियों वाली बाइक थी जी, उसके जी, पास? जी, जी, जी। क्योंकि वैसे तो टांगों से मजदूर था। हाँ जी, टांगों से, दोनों टांगों से पैदाइशी मजदूर था। सही है। तो अभी कितनी देर हुई थी उसकी शादी को? यही 1.5 महीना हुआ था। उसके पेट में 1.5 महीने का बच्चा भी था वो लड़की के। अच्छा, आपको इतला मिली? हाँ जी। किसी ने बताया? आप हाँ। वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या देखा जाके? जब देखा तो भाई भी मेरा पड़ा हुआ था, वो नफीसा भी साथ ही पड़ी हुई थी। अच्छा, दोनों को कत्ल हाँ, किया? तो कितनी 1.5 गोलियां माह मारी? का बच्चा भी था पेट में। कितनी गोलियां मारी? 6 गोलियां लड़की को सर पे मारी हैं। 3 गोलियां मेरे भाई के सर पे मारी हैं। सरों पे गोलियां मारी? हाँ, बेदर्दी से मारा है उन्होंने। और कौन मुलव्विस है, कौन है मुल्जमान? उसके जो मतरिया बाप है, उसके सुतेला बाप है? सुतेला सगा बाप बाप किधर है? वो सगा बाप भी मुलव्वस था और वो सुतेला भी। 4-5-6 भाई हैं, वो सब मुलव्वस थे। वो क्या ले पालक थी बच्ची? हाँ, लेके पाली हुई थी किसी से? हाँ, उसने लेके पाली हुई थी। अच्छा, हाँ, असल में वो हमारे चाचे की बेटी थी। असल में जो जिसकी बेटी थी वो हाँ। चाचू हैं आपके? हाँ, वो क्या नाम है उनका? मुजीब रहमान। वो कहाँ पे रहते हैं? वो भी भाग गए, उनके साथ ही रहते भाग गए। कहाँ पे थे? मंडी रहते थे, पुराने पुल पे। सब्जी मंडी? सब्जी मंडी। अच्छा, और दूसरा जिसको दी हुई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है सदीकुल्लाह। वो क्या लगता है? गुलाम उसका? सदीक। मजीब का क्या लगता है? उसका साला लगता है। अच्छा, साले को दी हुई? हाँ। अच्छा, और कौन कौन नामजद किए हैं अपने FIR में लोगों? फिलहाल 4-5 नाम मैंने लिखवाए हुए। अभी वो रात को पुलिस आई थी, उन्होंने सारा कुछ बायोडेटा, सबूत, शनाख्ती कार्ड, FIR सब कुछ उनको ले गई है, जमन पर्चियाँ जो भी था। साले भी वारदात में मुलव्विस हैं? सारा उन्होंने, सालों ने तो मारा। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है उनके? यही है, सदीकुल्लाह, गुलाम सदीक, शफीउल्लाह, शरीफुल्लाह, ये लतीफुल्लाह, ये सब है। तो आपसे अगर आपका भाई छुपा हुआ था तो वो कैसे पहुंच गए उस जगह? वो ऐसे पहुंचे हैं, वो लड़की जो है ना, मेरे भाई की जो वाइफ है, हमारी भाभी, उसने किसी लड़की के साथ राब्ता किया है।
उस लड़की ने उनको नंबर दिया अपनी है। दोस्त के साथ? हाँ जी, वो फिर उन्होंने ये ट्रायंगल में लगवाया नंबर, फिर अच्छा, पकड़वाया, मतलब उससे ट्रेस किया है, ट्रेस किया नंबर को और जगह का पता लगा है वहाँ पे? हाँ लोकेशन ली। ली। तो कैसे पता लगी बात? ये बस पता लग गई, हमें क्यों नहीं फिर पता लगा? मैं हमारा भाई था, 1.5 महीने से वहाँ रह रहा था, हमें पता ही नहीं था। राब्ता भी नहीं करता? नहीं, राब्ता भी नहीं था। नान चने उसके वही मोटरसाइकिल पे लटके हुए थे। अच्छा, कितने बजे का चूल्हा वकूआ है? लगा, वहाँ सालन सारा सड़ गया हुआ था। अच्छा, कितने बजे का? ये 11 बजे, सुबह 11 बजे का वाकया है। सही है। हाँ। अच्छा, फिर आप मौके पर गए, फिर पुलिस आई, पुलिस क्या कहती है आके वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? पुलिस ने देखा है कि ये क्या कहता है, आपका क्या लगता है? मैंने कहा भाई है मेरा, हाँ। छोटा भाई है। तो कहता है आपको पता नहीं था ऐसे इधर? मैंने कहा हमको पता ही नहीं था, हमें अभी पता लगा, वो भी इनकी लाशें देखी हमने। ठीक है। उसके बाद बस हमने कुछ भी नहीं, फिर गया हूँ मैं उनके साथ, जिन जिन जगह पे उनके घर थे ना, सब पे रेड मरवाई, कोई भी नहीं मिला हमें। कोई भी नहीं मिला? कोई भी नहीं, सब भाग गए। घरों को ताले लगाए हमें? ताले लगाए हुए थे, सब कितने भाग। घर हैं इनके? उनके 2 उधर हैं मंडी पे, पुराने पुल के पास, और 2-3 घर जो है मोरी गेट पे है। अच्छा, हाँ जी। तो बरादरी भी है, राब्ता आपस में नहीं किया? इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया? नहीं, इसीलिए तो उन्होंने उठाया है। वो हमें हमारे जनाजे पे भी नहीं आए, ना हमें मिले। लड़की की तदफीन भी आपने की है? हाँ, सारा कुछ हमने किया है, हमने दफनाया लड़की को भी, पोस्टमार्टम हर चीज हमने खुद की है। खुद ही की? हाँ जी। लड़की हमला थी? लड़की आप क्या लगते हैं? फिर मेरा मामू का बेटा है। मामू का बेटा है? अच्छा, कोई पता होता है कि वो किसी को पसंद करता है? आप रिश्तेदारी थे, पता था ये बात? ये हमें जब से ये इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, किसी को भी इल्म नहीं चाहिए। कोर्ट मैरिज से पहले पता था? नहीं, किसी को भी किसी बात का पता ही नहीं है हमें किसी। ये जब से इन्होंने कोर्ट मैरिज भी किया ना, उसके बाद भी हमें नहीं, हमें तब पता चला कि जब दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया है। हाँ। तो उन लोगों ने जो बगैरती की है वो उनकी कमजोरी है, इसको गैरत नहीं कहते हैं। गैरत तो उसको कहते हैं जो गैरत पे नाम पे होती है। ये इन लोगों ने तो निकाह किया है, जायज किया है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। सही है। तो लिहाजा हमारा मतलब पहले इन्होंने फैमिली के थ्रू रिश्ता नहीं भेजा? कोई ऐसे कोशिश नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था। ये लड़के की दूसरी शादी थी। दूसरी थी? जी, ये दूसरी शादी थी। अच्छा, उसकी। और पहली कहाँ पे हुई थी? वो पहली भी इसके घर पे ही है, उनके पास ही है। तो उन्होंने ये इस बात के लिए ये नहीं कहा था। नहीं, वो पास थी, वो तलाक नहीं हुई थी। उन्होंने तो वो तो खुश थे, वो कहते हैं वो भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ, रह जाएंगे एक साथ ही। नहीं, लड़के की दूसरी शादी थी? जी, लड़के की। पीर मोहम्मद की? जी। कहाँ पे? ये ही मंडी पे ही हुई थी ना। अच्छा, इन्हीं के घर हुई? हाँ जी, दोनों शादियां जो है ना वो मंडी के रहने वाले हैं। तो वो क्या लगती थी बच्ची, वो इसकी मकतूला की, ये जो अब कत्ल हुई? ये चाचे की बेटी लगती थी ना, लड़की की। हाँ। वो उसके यानी के भाई की बेटी लगती थी। अच्छा, वो कहाँ पे थी बीवी उसकी? बीवी तो यहाँ पे थी, लेकिन इस घर में? हाँ जी, वो दोनों जब से निकाह हुआ था ना, कोर्ट मैरिज किया था, उसके बाद पता ही नहीं चला। तब पता चला जब पीर मोहम्मद के नहीं बच्चे नहीं। अभी ये लड़की से हमला हुआ था, जो अब उसने कोर्ट मैरिज पे निकाह किया था, इसे हमला हुआ था। पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी को तकरीबन थोड़ी देर हुई थी, इतना अरसा नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ जी, 4-5 सालों से हुई थी, कोई बच्चा नहीं। वो यहीं पे रहती थी फैमिली के साथ? अच्छा, ही। इसने दूसरी शादी की है? लड़की की पहली थी? जी, लड़की की पहली। सही है। और हमें ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि उन लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। 2 दिन गुजर गए हैं इस बात को, अभी तक कोई भी उन्होंने नहीं बंदा पकड़ा। पहली बीवी वाले भी आए हैं यहाँ पे, मौजूद थे? नहीं, उनमें वो ही है ना सारे, वो एक ही हैं सारे। वो क्या लगते हैं आपस में? वो आप जैसे आपस में चाचा ताए में, ऐसे ही उनका रिश्ता है। मुलव्वस है इसका? जी, वो भी मुलव्वस है। और वो बच्ची किधर है, वो जो यहाँ पे रहती थी पहली शादी? वो हमारे पास ही है। वो आपके पास? जी। सही है। उससे नहीं कोई लेने आया? नहीं, उसको नहीं। वो उसको भी मार देंगे। आगे से भी धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको और भी नुकसान देंगे, और भी मारेंगे। अच्छा। तो घर वालों को फोन करके उन्होंने धमकियां दी हैं। आज जब हम जनाजे लेके गए ना, तो वापसी में हमें पता चला कि उन्होंने धमकियां भी दी हैं। अच्छा। ये अब गवर्नमेंट से अपील है कि जितना जल्दी हो सकता है ना, इनको पिटारे में ला के इनकी वो सदा होनी चाहिए जो इबरतनाक सदा होती है। नाजरीन, बात हो रही है मकतूलीन के रिश्तेदार से। हमारे साथ मकतूल के एक और भाई मौजूद हैं। पहले मुद्दई मुकदमा से बात की।
भाई ये कैसे हुआ? आपसे कितना छोटा था या बड़ा था? मेरे से तकरीबन 6-7 साल बड़े हैं। बड़े भाई हैं। हाँ जी। आपके पीर मोहम्मद जी। कैसे थे, क्या करते थे? और वो मोटरसाइकिल थी उनके, 4 पहियों वाली, इन ड्राइव चलाते थे वो। अच्छा अपनी शादी भी हर सही तरह सब खुश थे। अच्छा। वो भी खुश था। अच्छा लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि ये किसी और के साथ ना लव भी करता है। अच्छा। कब पहली शादी कब हुई इसकी? तकरीबन 5 साल हो गए उनको। अच्छा। बच्चा कोई भी नहीं था उनका। अच्छा सही बच्चा है। नहीं हुआ, इसलिए वो परेशान रहता था हर वक्त कि बच्चे भी होने चाहिए। सही है। तो ऐसी लव मैरिज हो गई, उसने ने किसी को बताया ही नहीं। फिर उसके बाद वो लव मैरिज करके वो भाग गए हैं दोनों। किसी को भी ना घर वालों के साथ, ना भाई के साथ, ना भाई माँ के साथ, ना अबू के, किसी के राब्ता नहीं किया और चला गया काने काछे। ठीक है। उसके बाद 2 से 2.5 महीने बाद हमें एक आपने वीडियो तलाश वसूल नहीं होती है। किया उसको? कोशिश नहीं तलाश की? करने की बड़ी कोशिश की है लेकिन हमें कहीं सुराग नहीं मिले। अच्छा। पुराने नंबर भी सारे बंद थे, आईडी कार्ड, हर चीज, मोबाइल भी बंद थे। काफ़ी जद्दोजहद की लेकिन नहीं हमें। लेकिन वो हुआ इस तरह के 2-3 दिन या 4 दिन पहले लड़की ने ना अपनी कज़न के साथ रब्ता किया है। अच्छा नए नंबर के साथ। सही है। नए नंबर के साथ रब्ता किया है कि मैं इस तरह सेब हूँ, ये है या वो है। उस लड़की की कज़न ने उसके भाइयों को इतला दे दिया कि ऐसे ऐसे ना रब्ता किया। तो उसने नंबर ट्रेस करवाए उन्होंने। फिर उधर गए हैं, काफ़ी 5-6 दिन उन्होंने वहाँ पे देखा है, उनको नज़र नहीं मिले। तो एक सुबह जब वो उठे, सुबह नाश्ते के लिए गया है, वहाँ पे रोटियाँ ली हैं उसने, नाश्ता लिया है। पीछे से वहाँ के जो मुकामी लोग थे, तंदूर वाला, उसने भी यही कहा कि ये आया पीछे से रोटियाँ ली हैं। और 3 मोटरसाइकिलें थी, 6 बंदे सवार थे। 6 लोग थे? 6 बंदे थे। अच्छा। उन्होंने उनको पीछा किया उनका। हमें नहीं पता था कि शायद हम उसको बचा लेते, हमें का पता नहीं क्या माजरा है। वहाँ पे उसका पीछा करते करते उसके घर के पास पहुँचे हैं। सही है। जैसे ही उसका गेट खुला है, वो अंदर गया है। लड़की को उसने धक्का मारा है। लड़की को 6 फायर मारे हैं, दिमाग में, आँख में, मुंह में और हाथों में, बाजुओं में। हमला भी थी लड़की। और भाई को जो है पीछे से गोलियां मारी हैं, दिमाग में 3 गोलियां मारी हैं। उसके बाद मुल्ज़मान जो है भाग गए हैं। उसके बाद तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे बाद पता लगा है, हम वहाँ पर गए हैं। हम वहाँ पे 6 घंटे बैठे रहे हैं। पुलिस वालों की कार्रवाई खत्म नहीं हो रही थी हमारे। वो लाशें अंदर ही पड़ी थी? ऐसे पड़ी थी लाशें जैसे कोई लावारिस पड़ा होता है। उसके बाद उनकी कार्रवाई खत्म हुई, हमने लाशें खुद उठाई। उसके बाद रेस्क्यू आया। उसके बाद जिन्हों हॉस्पिटल गए वहाँ पे। फिर उसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया। अच्छा। हमने कार्रवाई भी करवाई। हम गए हैं, रात को, दिन भी गए हैं, लेकिन वो सब भाग चुके हुए थे। अच्छा। कोई भी मुल्ज़म हाथ में नहीं लगा। कोई नहीं आता है? नहीं लगा। आपको घर तो पता होंगे, सबके सबका। रिश्तेदार हैं। हाँ जी, जाहिर सी बात है। कहाँ चाचा पे रेड मारी पुलिस ने? हमने मंडी सब्जी मंडी रेड मारी, मोरी गेट मारी। उसके बाद भाटी में जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पे रेटी मारी हैं। लेकिन वो ताले लगा के पूरा खानदान ही भाग चुका हुआ था। अच्छा। पुलिस वालों को जो जो सबूत उनको चाहिए थे वो हाथ लगाए हैं उन्होंने, पकड़े हैं, नंबर मांगे हैं उनको नंबर दिए हैं हमने। फिर उसके बाद हमने लाशें लेके घर आए हैं। दफनाने के लिए रास्ते में फोन करते हैं जी, हम फिर धमकियाँ दे रहे हैं। कौन, किसकी कॉल आई? जिन्होंने मारा है। कौन था? नाम कोई उसका? वो उनका नाम नहीं पता। हाँ। नाम मालूम था अभी। अच्छा। तो ये फोन किया कि हमें किसको इस किया? तरह, हमारे मामू थे, उनको किया था। अच्छा, उन्होंने क्या फोन। कहता है फोन करके? कैसे ऐसे वो आप लोग बहुत भुड़क रहे हैं, ये है वो है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था हमने कर दिया। अच्छा। अब जो करना करो। हमने जो करना था, हम तुम्हारा बच्चा मार दिया, हमने अपनी बेटी मार दिया। ये कोई गैरत का मामला नहीं है। गैरत तो उसको कहते हैं ना कि जो टांगे सलामत हों, जिसकी हाथ सलामत हों, उसको मारें। फिर हम कहें कि गैरत का कत्ल है। ये तो एक माजूर आदमी था। अगर आप 5 साल के बच्चे को भी कहेंगे ना, वो भी मार देगा उसको। इस तरह इन्होंने मारे। हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आईजी पंजाब से इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज जो है उनसे, आईजी से, हम सबसे इंसाफ चाहिए। अभी तक जो है मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। हमें धमकियाँ पड़ रही हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो जो हमारी भाभी थी, हमला थी। सही है। उन्होंने ये भी नहीं फिक्र किया कि ये हमारी बेटी है। अगर उसका अपना सगा बाप होता तो ना करता। वो सगा बाप नहीं ना था। अगर वो राब्ता करता पीर मोहम्मद, तो आप क्या करते? अगर वो उसने शादी तो कर ली हुई थी। अगर वो आपको राब्ता पता लग गया था करता, कि शादी कर ली उसने? शादी कर ली है,
पता लग गया है, उसके बाद उसने राब्ता किसी के साथ नहीं किया। अगर वो राब्ता कर लेता तो हमारे मार ये दिन हमें ना देखना पड़ता। जाहिर सी बात है, हम अपने बड़ों को बिठाते, कुछ ना कुछ हल निकाल देते उसका, तो हो जानी थी सुलह। सब हर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता हो। सही है। हर किसी की भाग जाती हैं, माएँ भाग जाती हैं, बेबियाँ भाग जाती हैं, बहनें भाग जाती हैं। कोई नया काम नहीं था। बस उन्होंने अपने आप से अपने लिए जो गैरत का नाम, जो गैरत के नाम पे उन्होंने कत्ल किया ना, ये गैरत नहीं, ये बगैरत लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये बगैरत लोग हैं। ये बगैरत लोगों का ये काम हो सकता है, गैरत लोग ऐसे काम नहीं करते। सही है। अगर पकड़ा भी था तो वो आके पंचायत पे बिठाते हैं उनको, फिर उसके बाद कहते हैं हम इसको हर कर सकते थे, मार भी सकते थे, इसको हर कुछ कर सकते थे, लेकिन आपकी वजह से पंचायतों में। जी बिल्कुल। तो किसी ने कोशिश ये नहीं कोई की? कोशिश की है, लेकिन वो नहीं माने, राब्ते ही नहीं किया उन्होंने। हम गए हैं तो कहते हैं हम क्या करना है, अब हम जहाँ मिलेंगे हम मार देंगे। आपको ये स्टेट का यही, हाँ जी, आपने यही। क्या कहा आगे से? हमने यही कहा, आपकी जो लड़की है हम आपके हवाले करेंगे, लिहाजा आप ऐसी बातें ना करें। कोई नई बात नहीं है। खानदान में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी औरतें हैं जो भाग भी जाती हैं, भगा भी देते हैं सबके। ये किससे गुफ्तगू हुई थी? ये वो लड़की के वालिद से हुई थी, उनके भाइयों से हुई थी। अच्छा, ठीक है, उनके चचों से हुई थी, उनके मामों से हुई थी, हर किसी से आप बात गए हुई। थे? जी हमारे बड़े गए थे। कौन कौन गया था? हमारे चाचू गए थे, मामू गए थे। अच्छा, उन्होंने बात की है, लेकिन वो यही बस बात उनको एक ही जिद थी कि हमने गैरत करनी है। गैरत नहीं है, बगैरती है, सिर्फ साफ बगैरती है। वो मैं पहले ही कह सीएम चुके थे। साहब से यही गुजारिश करूंगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मरियम नवाज से यही इंसाफ करूं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे मजदूर भाई को इन्होंने कत्ल किया है, ये बहुत नाइंसाफी है। और शादी कितनी देर पहले हुई थी? शादी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले 9 बेहतर जोड़े को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। गैरत के नाम पर एक और लाहौर में कत्ल की वारदात हुई है, लेकिन मकतूल के भाई जो है वो कहते हैं गैरत नहीं बल्कि वो इसे बगैरती का नाम देते हैं, क्योंकि मकतूल दूल्हा दोनों टांगों से माजूर था और इन ड्राइव चलाता था। हमारे साथ इस वक्त वो गमजदा वालिदा भी मौजूद है, जिसके बेटे को, माजूर बेटे को, जिसने अभी 2 माह कबल ही शादी की थी, उसे बेदर्दी के साथ दुल्हन समेत कत्ल कर दिया गया। माजी बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कब बेटे ने पसंद करता था, माँ को तो बता देता है, बड़ों को कोई नहीं बताया। कहाँ पे किसके साथ शादी कर ली, कैसे पता लगा आपको कि ये हो गया? पता लग गया था कि निकाह किया इसने, मुड़ के हमारे साथ रब्ता नहीं किया। अच्छा, निकाह कर लिया था। हाँ, ठीक है। कर लिया। हमारे सर बिल्कुल इसने रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा जब घर ही नहीं आया वापस? ये बताया था ऐसे ही, एक दूसरे से, किसी से, दोस्तों से पता लगा। अच्छा, ठीक है, दोस्तों से पता लगा। फिर उसके बाद हमें ये नहीं पता था वो कहाँ रह रहे। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बस इतना आईजी। लड़की कौन थी माँ जी जिसके साथ उसने शादी की थी, पसंद की? हमारे चाचा की बेटी थी। अच्छा, आपके के इन बच्चों के चाचे की? इनकी भी और मेरी भी। अच्छा, चाचा का बेटा, चाचे के बेटे की लड़की के साथ शादी की थी, और पहले भी शादी हुई थी उसकी जी। वो आप करके लाई थी जी। तो अब वो बच्ची यहीं पे रह रही है? रह रही है। सही है। तो उसके बाद कोशिश भी की उन्हें रोकने के लिए कि कोई बातचीत की जाए? उसको भी वो कह रहे हैं कि हम उसको भी गोली मार देंगे। इस बच्ची को? उनकी बहन है वो भी। हाँ। उसका क्या कसूर है? पता नहीं। ये दोनों सगी बहनें थी जिनकी? नहीं। अच्छा, कजन है आपस में? हाँ, कजन है। जिसके साथ पहले शादी, वो बच्ची यहीं पे है? सही है। वो क्या कहती थी इस हवाले से? कुछ भी नहीं कहती थी, अब बस हम जोन से है ना, जो काम होना था वो हो गया है, अब वो मुझे भी रखे उसको भी रखे, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके भाई उनको धमकियाँ दे रहे थे कि हम तुम्हें भी मार देंगे। नाजरीन, क्योंकि बड़ा सदमा, एक माँ है वो बड़ी गम से निढाल दिखाई दे रही है। माँ जी, क्या मुतालबा क्या आपका है? मेरा मुतालबा है जी, पंजाब से मरियम नवाज से है कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा बच्चा मजदूर था, मौत के लायक नहीं था। माँ जी, कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ये कितने नंबर पे था? ये 3रे नंबर पे। 3रे नंबर पे था। सही है। तो बड़ा
प्यार होगा, जाहिर सी बात है उसके साथ। तो बच्चे ने कभी अपनी पसंद का इजहार नहीं किया कि मेरे रिश्ता मांगे जाके? नहीं बताया ही नहीं? नहीं बताया होता तो ऐसा ना होता। तो आपकी कितनी देर हो गई उससे बात ही नहीं हुई? 2 कैसे इतला कैसे मिली आपको? बस वीडियो के जरिए। एक मिनट माजी की जुबानी। अच्छा, वीडियो के जरिए। अच्छा, वीडियो के जरिए। हाँ। फिर उससे बच्चे को इस हालत में आपने देखा? इस हालत में आज देखा। ओए होए होए, क्या हाल था बच्चा और बच्ची का? बहुत बुरा हाल था। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने 2 दफनाए अभी। थोड़ी देर पहले नलाया, गुस्ल दिया लड़की को? जी खुद ही है? ऐसा नहीं था, ये भी गोली लगी, 6 गोलियां मार। ओए होए। तो कोई बड़े आपके नहीं इसमें दाखिल हुए? नहीं गए थे वैसे उन्होंने, लेकिन मानी नहीं बात? नहीं मानी उन्होंने। एक माँ है जी, गमजद है, उसका मुतालबा है कि उसे इंसाफ चाहिए। वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इंसाफ की अपील कर रही है, आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर रही है। मजीद इस केस में जो हकायक हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है नौबेहाते जोड़े के बेदर्दी के साथ कत्ल की। हमारे साथ मकतूल पीर मोहम्मद के मोहल्लेदार अजीज़ो कारिब से हमने गुफ्तगू की। आपका रिश्तेदारी है? ये मेरे हमसाए हैं। ये अच्छा, हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं। बच्चा ये सारे बच्चा मिलता था मुझे। अच्छा, मिलता था। कभी कभी उसने आना ना तो मोहल्ले में, फिर सलाम दुआ होती थी उससे मेरी। दोनों टांगों से माजूर था। हाँ, वो रक्षे पे वो स्कूटी बनाई हुई थी उसने। स्कूटी पे आता था, मिलता था, सलाम दुआ करनी, उसने मिलना। कभी कभी मुलाकात होती थी उससे, कभी कभी जब अपने इधर आता था घर में तो उससे मुलाकात होती थी मेरी। सही है। मगर ये जो हुआ, कैसा बच्चा था? बड़ा विवाह बच्चा था, प्यार वाला था। तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। बात है कि अच्छा नहीं हुआ ये ना, ये जो काम इन्होंने कत्ल गारत शुरू कर दी। ये और तो आपस में रिश्तेदार भी हैं, मोहब्बत। हाँ, बात है, ये रिश्तेदारी अब दुश्मनी बदल जाएगी। बिल्कुल, कितनी गलत बात हुई है। इस्लाम भी इजाजत देता है इंसान को मोहब्बत प्यार की, तो मिल बैठ के सारा कुछ किया जा सकता है रिश्तेदारी। तो इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है हमारे इस्लाम में। ये अगर मिल जाते, मिल बैठ के बात कर लेते तो चलो, ये यहाँ तक नौबत आती नहीं। सही, ये नौबत आनी नहीं थी यहाँ तक। बिल्कुल। और कहते हैं कोशिश भी की गई है इनकी तरफ से। हाँ जी, कोशिश भी की गई, इन्होंने की होगी, लाजम की होगी, कोशिश की होगी इन्होंने। मगर उनको चाहिए था कम से कम, जो बेटी वाले थे उनको चाहिए था तो हम का मुजाहरा करना चाहिए था। सही है। जो देखे ना, 2 जाने 3 जाने जाया कर दी। 3 जाने हमला थी बच्ची। हाँ, हमला बच्ची थी। देखे ना कितना जुल्म है ये, देखें। तो फिर वो बात ये है कि वो खुदा के भी गुनहगार हुए, हर चीज के चोर हो गए, दुनिया के भी गुनहगार तो आखिरत के भी गुनहगार हो गए। सही है। यहाँ पर अक्सर औकात इस तरह की जो कत्लों की वारदातें हो जाती हैं और कातिल बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं और वो कहते हैं हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। इस केस के हवाले से भी अगर बात की जाए तो गैरत का ही नाम इसे दिया जा रहा है। ये लाकानूनियत है ना, सजा नहीं मिलती ना। अगर मुजरिम को सजा दी जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है, गैरत को सब खत्म हो जाती है। गैरत तो उस चीज को कहा जाता है कि जो क्या ना बात है उसकी, कि वो जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो। एक बच्चे हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी की दोनों ने। चलो, उन्होंने कोशिश भी की कि चलो मिल जाए, हमारे घर वाले हमारे मुतमईन हो जाए। मगर घर वाले मुतमईन नहीं हुए तो बेचारे छुप के चले गए। तो छुप के जाके भी उनको मार देना, ये जुल्म है, बहुत जुल्म है। घर में जाके बच्चों को मार, इंतहाई जुल्म है ये, तो बहुत ज्यादा जुल्म है। कैसे आपको इत्तला मिली इस हवाले से? यहाँ पे मुझे बस मैं सुबह पता चला, इन्होंने बताया बच्चों ने, तो मैं परेशान हो गया। पहले तो मुझे पता ही नहीं है वो बच्चा वही है। वो तो बाद में इन्होंने बताया वो बच्चा जो स्कूटी वाला आता था वो बच्चा। मैं परेशान हो गया, मैं सुन के, मैं कहा जी ये क्या हुआ है? वो तो बहुत अफसोसनाक खबर है ये, तो बात है। मुआशरे में किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है? अब अदम बर्दाश्त जो है वो अदम बर्दाश्त खत्म होती है। असल ये दीन से दूरी है हमारी, दीन से दूरी है। हम लोग दीन से बहुत दूर है। अगर हम दीन के ऊपर अमल करें तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हर आदमी जो है ना वो अब कहता है ये मेरा अपना मसला है। हर अपनी अनख जो है ना उसने बर्बाद किया। वैसे तो कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल। ये तो 3 कत्ल हुए। ये तो कितनी इंसानियत का कत्ल हो गया। देखो, फिर दुश्मनी पड़ गई, खानदान छूट गया, रिश्तेदारों में तो वफा पड़ गई सारी। हर आदमी जो कुछ उनके साथ आ जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे तो वो काम खराब होगा। आपस में रंजिश से बढ़ गई तो खत्म हो गया काम। कई नस्लों तक भुगतना पड़ता है। लोग इससे पहले ये बातें जो है वो तहम्मुल से नहीं सोचते या खत्म करने की कोशिश नहीं करते।
जाता है। यही आदमी जरा तहम्मुल से पास बोले, थोड़ी देर बैठ जाए ना, ये इनका जिरगा का निज़ाम था, बहुत अच्छा निज़ाम था, बैठा जाता था, चलो बात की जाती। जिरगा लगता है, जिरगा लगता है, जिरगा निज़ाम था पहले। अब जिरगा भी कोई नहीं मानता, हर आदमी चौधरी है। अच्छा, चुदराहट हर आदमी देखो ये चुदराहट है, उन्होंने जाके मार दिया। देखो बाप है, बेशक सुतेला बाप है, कोई इंसानी तो नहीं चाहिए इंसान से। तो चलो बैठे, सगा बाप भी ये कहते, इनके बकौल शामिल है जिसमें दी हुई थी बच्ची। तुमने कर ली शादी ना, उनको बिठा के समझाया था, या चलो तुमने जिंदगी गुजारे, कोच हो गए ना, अब ठीक है, खत्म करो। बहन से मिला जाता, औरत से मिला जाता, सब एक रिश्तेदार आपस में मिलते। इनके बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े नामवर लोग हैं इनके घर खानदान में, सब मिलते, मिल मिला के करते तो बड़ा बेहतरीन हो जाता निज़ाम। मगर बस ये वही हुआ है ना, वो गुस्सा जो है ना इंसान को बर्बाद करता है, वो सोच इंसान के खत्म कर देता है, सोच खत्म कर देता है। तो ये गुस्से से खराब हुआ, सलाहियत छीन लेता है। अब वो खुद भी जो है वो लोग मफरूर हैं, फरार हुए हैं, वो भी जिंदगी, दो खानदान बर्बाद हो गए ना, दो बर्बाद हो गए, वो पूरा खानदान। वो अब तो जितने मर्जी तरियां लगा ले, वो है तो फजूल है ना। या तो वो होते हैं ना, सामने खड़े होते, लो जी हम बहादुर हैं, कहाँ गई बहादुरी तब होती है सामने खड़े रहते, खत्म हो गई सारी बहादुरी, खत्म हो गई, घर छोड़ के भागे बहादुरी। नाज़रीन, कान्हा के इलाका में जिस नए नवेले जोड़े को बेदर्दी के साथ गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, उस दूल्हे का ताल्लुक भाटी गेट के इलाका से है। अंदरून भाटी गेट का वो रिहायशी था, यहीं पर उसने जिंदगी बसर की। वो पहले भी शादीशुदा था, लेकिन उसने पसंद की ये दूसरी शादी की थी अपने रिश्तेदारों की तरफ। लेकिन उसे और उसकी बीवी, जिसके साथ उसकी 2 माह कबल शादी हुई थी, नए नवेले जोड़े को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ उनके अजीजो कारिब दोस्त मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तो इस वाक़े पर क्या कहेंगे। भाई, ये अफसोसनाक वाक़े है कि रिश्ता उदे नाल भाई नाल पीर मोहम्मद नाल। जी, मेरे मामू का बेटा है। अच्छा, कजन है क्या? हाँ जी। दोस्ती भी सी? जी, दोस्त तो हम फ्रेंड भी थे, लेकिन वैसे वो रिश्ते में मामू का बेटा था। अच्छा, तो कैसा था, कैसे? बहुत ही नाइस बंदा था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, दोनों टांगों से मजदूर भी था। फिर भी वो किसी जगह पे, यानी कि किसी थड़े पे हाथ लगा दिया, कहीं पे स्टिक की पकड़ ली, ऐसे पकड़ के जाके नमाज पढ़ता था 5 टाइम। हर इंसान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इज़्ज़त से पेश आता था, इज़्ज़त करता था सबकी। लेकिन ये वक़्वा ऐसा हुआ है कि जब इन्होंने 2 माह पहले ये कोर्ट मैरिज की है, तो इसके किसी को भी इल्म नहीं था इस बात का कि ये कहाँ है, किधर है। हमें तो तब पता चला है कि जब इन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। अच्छा, पता ही नहीं लगा? हमें नहीं पता लगा, राब्ता भी नहीं दोस्ती थी, कोई बंदा किसी से हेल्प भी मांग लेता है, कोई गवाह तो होगा उसकी शादी में, नई शादी में, तो वो कौन लोग थे जो गवाह बने उसके? देखें जी, हमें तो यही पता चला है कि जब से कोर्ट मैरिज उसने की है, उसके बाद हमें उसकी लाश मिली है। हमारे साथ कोई फ़ोन पे किसी भाई के साथ, किसी चाचे के साथ, किसी ताए के साथ फ़ोन पे राब्ता छोड़ा? उसे पता था कि ऐसा हो सकता है कुछ? उसने इसलिए राब्ता नहीं किया, उसने अपना निकाह कर लिया था। वो एक साइड पे चला गया था कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजारूंगा, अगर कोई मुकाम आए तो फिर वापस भी आ सकूंगा। सही है। लेकिन वो मुकाम तो वापस नहीं आए, उसकी लाश यहाँ पे हमारे पास आई है, उनको बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया है। लेकिन वो बहुत गलत किया है। उसकी वजह ये है कि ये कानून इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस काम के लिए। जब एक इंसान शादी कर रहा है, वो 4 भी कर सकता था, वो अगर उनका दर्जा पूरा करे तो वो 4 भी कर सकता था, इससे किसी को शिकायत नहीं बनती थी। लेकिन उन लोगों ने जो किया है ना, उन्होंने गैरत के पीछे किया है। तो गैरत इसको नहीं कहते हैं, गैरत तो वो होती है जो गैरत के नाम पे होती है। ये इन लोगों ने उससे बेदर्दी से लेकिन ये बरादरी जो आपकी बरादरी है, पठान बरादरी, इसमें ये गैरत का ही अंसर समझा जाता है। कोई पसंद की शादी कर ले जी, इसे गैरत का ही नाम दिया जाता है। ये गैरत नहीं है, ये एक अकल का घाटा है। एक मजदूर बंदा जिसको एक 5 साल का बच्चा एक दिखा दे वो उससे उठा भी नहीं जाएगा। इन्होंने इतनी बेदर्दी से उनको कत्ल किया, 3 फेर उसके दिमाग में मारे हैं, 6 फेर लड़की को मारे। ये गैरत है? ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। बिल्कुल है। अगर ये अपनी गैरत दिखाना चाहते तो किसी तगड़े से जाके मुकाबला करें। ये तो बेचारा अपनी टांगों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, ये तो अल्लाह ने इसको कम मुख्ताज किया हुआ था। आप उसके भाई? ये मेरी खाला का बेटा है। अच्छा, खाला का बेटा। तो मेरे दोस्त जैसे ही था, मेरा भाई, दोस्ती भी थी हमरा को। बातें वगैरह करता था, पता था कि वो पसंद करता है? नहीं, इनका 2 साल पहले का अफेयर था, जैसे कि हमने सुने घर वालों से। अच्छा। तो जब इन्होंने भाग के कोर्ट मैरिज किया है, 1.5-2 माह से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। सही है। तो कल परसों भी मुझे मेरा कजन मिला है, उसके साथ भी जरा दोस्ताना रवैया था।
तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? कहते हैं नहीं जी मेरे साथ नहीं हुआ। उल्टा उसने मुझसे पूछा। मैंने भी आगे से यही कहा यार, हमने कहा किसी एक के साथ तो कांटेक्ट हो ताकि इसका मसले का हल हम निकाल सके। बड़ों को भेजें, घर वालों को भेजें, बहनों को भेजें, अपनी माओ को भेजें, उनके जाके मिलते तरले करें यार। कोई बात नहीं, रिश्तेदारी है ना? जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है। बिल्कुल ऐसे ही। कौन ऐसा बंदा नहीं जिससे गलती नहीं होती। गलती हो गई है ठीक है यार, बाद रफा दफा करें। जो रिवाज है जो पठानों में है, 5-6 लाख रुपए ले ले या एक रिश्ता ले ले, सही है, बात को रफा दफा करें। मतलब उसके मुतबादिल जो पंचायत में जो फैसला होता है, सही है। उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया कि कहीं उसके दिल में डर था, खौफ था कि यार मुझे, हाँ जी, अच्छा। कि मुझे कोई पकड़वाना ले, तो वो हो गया। हाँ। तो उसने लड़की ने कांटेक्ट किया अपनी मामू की बेटी के साथ। अच्छा, ये कैसे बात पता लगी है कि लड़की ने कांटेक्ट? तो ये उनके घर वालों ने ही बताया। अच्छा, ऐसे ही पता चला कि लड़की के, क्योंकि रिश्तेदार है, वो तो फैलती फैलती आप तक पहुंच गई। जोन से वो जिसका वो सुतेला बाप है, वो मंडी में जाके तरबूज बेचता है। अच्छा। जोन सा सगा बाप है वो हमारे चाचू का बेटा है। अच्छा। वो जोन सा सुतेला बाप है वो हमारे चाचू के बेटे का साल है। सही है। तो वो बच्ची जोन सी थी ना, उन्होंने डोनेट की भी थी अपने साले को, मतलब लेके पाली पालक थी बच्ची। तो बच्ची ने अपनी मर्जी से किया, कोई जबरदस्ती तो नहीं ना की। कोर्ट मैरिज है। बड़े बड़े लोगों की चली जाती हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, घर वाले नहीं राजी होते, वो अपनी पसंद देखते हैं, वो चले जाते हैं, कर लेते हैं, बात को रफा दफा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लड़के के सिर पे भी हाथ फेरते हैं तो लड़की के भी। इन्होंने इतना जुल्म किया है। अच्छा, सुना है कि आपके कोई बड़े गए भी हैं उनके घर, बातें की हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जी कि उनका बस ये एक ही बयान था कि हमें मिलेंगे तो हमने इनको जिंदा नहीं छोड़ना, हमने इनको मार देना। सही है। ये तो गैरत थोड़ी ना हुई। एक 5 साल का बच्चा भी उसको दिखा देते ना, दोनों टांगों से मजबूर। बिल्कुल मजबूर शख्स है। उसने उठना ही नहीं, ऊपर से उसको फालिज का अटैक भी हुआ था तकरीबन आज से 10 साल पहले। कितनी उम्र होगी उनकी तकरीबन 32-33 साल होगी या 35 साल होगी। सही है। तो ये जोन से है ना, इन्होंने बहुत जुल्म किया है। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से और DIG ऑपरेशन से कि हमें हमारे जोन से खाला को, उनके घर वालों को, उनको इंसाफ दिया जाए। इंसाफ दिया जाए। किसी को हिरासत में लिया पुलिस ने? नहीं, उनके घर जाके रेडें मारी हैं, पुलिस ने रेडें मारी हैं। ये नहीं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने रेडें मारी हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे कोई हाथ में लगेगा तो हम पकड़ेंगे, उनसे फिर पूछताछ करेंगे। मगर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नामजद किया है कि नामालूम अफराद भी रखे हैं FIR में? नहीं, 4 जितनों को किया है, वो नामजद किया है। एक वो जो बाप है जिसने लेके पाला हुआ है, जिसकी औलाद है, ये उसको किया, और एक उनके भाई को किया हुआ है। अच्छा, एक लड़की के भाई को, यानी कि लड़की के चाचे को, सोतेले चाचे को भी, सगे चाचे को भी। अच्छा जी, इन 4 लोगों को बाकी नामालूम है। अच्छा। तो बेचारा सुबह नाश्ता लेने निकला है, जितनी हमें डिटेल यानी कि हमें पता चली है उधर से, यानी कि जितनी हमें खबर मिली है, सुबह वो घर से निकला 10:30 बजे नाश्ता लेने निकले हैं। तो इन्होंने पूरी रैकी की हुई थी इसकी, इनको पूरी यानी कि उनकी लोकेशन पता चल गई थी। काने में जो जिधर है तलाश कर रहे थे। नाश्ता लेने निकला है, उसने 2 खमीरी रोटियां ली या 3 ली, साथ में चने लिए और दूध लिया। तो उसकी बेगम ने घर में ना वो चाय के लिए वो पानी गर्म किया, पत्ती डाल के रखी हुई थी। रात का कुछ खाना भी बचा हुआ था, कुछ कीमा लोगों ने दिया होगा, गोश्त। हाल किस तरह का था कमरा? मतलब छोटा सा कोई कमरा लिया हुआ? एक कमरा था छोटा सा, बीच में सिलेंडर पड़ा हुआ था, ऊपर उसके सालन गर्म हो रहा था, वो सालन वैसे ही जल गया। अच्छा, गर्म हो रहा? 1.5 महीने से ना उस घर में बिजली थी ना पानी। तो कैसे रह रहे? पानी वो लोगों साथ हम सहे थे, उनके घर से कैसे करते थे? वो बस वैसे ही गुजारा कर रहे थे, बगैर बिजली के रह रहे थे। पानी साथ वाले छुप के रह रहा था। तो पानी जो सा था वो साथ वाले हमसायों से ले रहा था। तो जब ये नाश्ता लेके वापिस आए तो इसने हारन दिया, बाइक 4 टायरों वाली बाइक थी, उसकी बेगम ने दरवाज़ा खोला है। साथ ही वो एक सुतेला बाप और एक सगा बाप, 2-3 जो उनसे नाम मालूम थे उनके साथ
उन्होंने अपना जो सा निकाब किया हुआ मास्क था। पहने हुए थे। मास्क कोई पहने- सीसीटीवी फुटेज भी मिली है? वो मिली हुई है, वो पुलिस के पास है, अच्छा वो नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं हमने अपनी अच्छा कार्रवाई वो करनी मास्क है। पहना हुआ था। मास्क फिर- पहना हुआ था। फिर उन्होंने एक ही झटके में अंदर हुए हैं, तो उन्होंने पहली गोली जो सी है ना लड़की को दिमाग पे मारी, इधर मारी है, इधर सही है। इधर से निकली है पहली गोली। उन्होंने 6 फायर लड़की को मारे। वो तो मजदूर था, उसको कहीं भागने की जरूरत भी नहीं थी, ना वो भाग सकता था, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने लड़की को मारा के ताकि ये ठीक ना है। शोर कर सके ना भाग सके। सही है। अगर वो शोर करती या भाग जाती, साथ फिर हम सही उन्होंने तो फिर बचाना ही था, हल्ला हुल्ला हो जाना था। उन्होंने यही किया कि पहले ही उन्होंने ना लड़की को गोली मारी, ठीक है। फिर बाद में जाके ना फिर लड़के को मारा, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल पे मारा। वो बेचारा गिरा हुआ था, जैसे सजदे पे बंदा नहीं जाता ऐसे गिरा हुआ था, मोटरसाइकिल के ऊपर से। 6 घंटे उधर ही पड़ा रहे, ओए होए। 1.5-2 घंटे तो हमें पता भी नहीं चला। पहले जब पता चला, वीडियो हमारे पास आई है, किसी ने भेजी है हमें वीडियो के यार ये लड़का है और लड़की है, इनको कत्ल कर दिया गया काने में। फिर हमारे जो उनसे भरे थे मामू चाचू ताए उन्होंने शाह, शनाख्त की है। उन्होंने शनाख्त की। फिर वो गए डेड बॉडी लेने। फिर उधर जब वो पहुंचे तो उधर सब पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई थी। तो सही है। उसके बाद वो डेड बॉडी को ले गए जिन्ना हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई है तो लड़की जो सी थी 1.5 माह की हमला थी, वो प्रेग्नेंट थी। हमला थी बच्ची। तो इतना जुल्म यार, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था यार। इन्होंने पता नहीं क्या सोच के या क्या समझ के इनको इतनी बेदर्दी से मारा है। बाकी इसका अजर जोन से है ना अल्लाह से लेंगे ये। इनके घर वाले भी बेचारे गरीब हैं, वो इनकी मामा कहीं काम करती हैं, गुजारा करती हैं, पीर मोहम्मद के। जी। तो भाई भी जोन से है, वो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। तो बाकी वो अपने अपने घर संभाले हुए उन्होंने। आगे से वो धमकियां भी दे रहे धमकी हैं। भी देते हैं कि हम मजीद और नुकसान आपको पहुंचाएंगे। अच्छा अभी धमकियां मिल रही हैं। धमकियां भी देते हैं। अच्छा जनाजा दफना के आए नहीं, घर वालों को पहले कॉल की हुई थी उन्होंने, ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे हमने और मजीद आपको नुकसान पहुंचाएंगे। सही। तो लिहाजा हमारी यही मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से और DIG साहब से यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए और पीर मोहम्मद को और पीर मोहम्मद के घर वालों को इनको इंसाफ दिया जाए। इंसाफ दिया जाए, इन्हें मुतालबा कर रहे हैं भाई। अजीब भाई बता रहे हैं आपको धमकियां भी देते हैं। जी जी भाईजान, हम जब यहाँ से जनाजे लेके मैं साहब गए दफनाने के लिए, जब हम वापसी आए ना तो वापस हमें आते ही सार पता लगता है कि ये लोगों ने फ़ोन करके धमकियाँ भी दी कि हम मज़ीद नुकसान पहुँचाना चाहते हैं आपको। अच्छा तो अगर ये काम है हमें और नुकसान देना चाहती है तो फिर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एक तो पहले जुल्म करते हैं, फिर ऊपर जुल्म के ऊपर फिर जुल्म का इंतहाई वो आवाज़ देते हैं कि हम फिर जुल्म करेंगे। से यही अपील है कि हमारे ऊपर फिर कोई जुल्म हो तो इससे पहले आपको एक्शन लेना चाहिए। सही है, क्योंकि हम तो बेबस हैं, हम लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। मुद्दई मुकदमा को कोई पुलिस कहा है, आपने पुलिस को इतला दी है इस हवाले से कि हमें धमकियाँ मसूल हो रही? ये अभी ये इतला मिली है, जैसे हमारा पुलिस के साथ रब्ता हो रहा है ना तो हम उनको ये सारी बातें हमने बतानी है और हमारे राब्ते में भी हैं। वो काने की पुलिस है, यहाँ की नहीं है। वो जैसे हमारे साथ उनका रब्ता होता है। अब तो हम अपने आप पे मसरूफ़ हैं, अभी जनाजे से आए हैं, घर में मेहमानों से भरा हुआ है, लोगों को देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सबसे मेहमानों से जितने भी आते हैं यानी कि सबके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उन लोगों को ये बातें कर सकें। बातें जो उन्होंने की हैं वो हकीकत है, क्योंकि घर वाले तो नहीं झूठ बोल रहे ना। कॉल उनको आती है कि जी हम आपको मज़ीद नुकसान पहुँचाएँगे। इसका मतलब है कि अगर वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं तो मज़ीद और वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमें इससे पहले कोई नुकसान पहुँचाएँ तो इसके ऊपर आप एक्शन लें। पुलिस भी दे, जाहिर सी बात है, पुलिस का काम है कि ये इसके ऊपर एक्शन लें और मेहरबानी करके हमें इंसाफ। में अभी तक किसी को नहीं लिया, किसी को भी नहीं, 2 दिन हो गए अभी तक किसी को भी रेस्ट में नहीं लिया। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर पकड़ सकती है, लेकिन वो उन्होंने साथ भी दिया है। जहाँ जहाँ उनके घर थे हम घर में गए हैं, वो घर में ताले लगा के खाली करके गए हुए थे घर से। अच्छा, मतलब घरों को ताले लगा के वो फरार हो गए। हाँ जी, मंसूबाबंदी के साथ की है उन्होंने। जी जी जी, पूरी प्लानिंग थी उनकी। करीबी रिश्तेदार हैं वो भी फरार हैं, आप भी वैसे तो रिश्तेदार हैं। जी जी, लेकिन वो जो लोग मुलविस होंगे इसमें वो सारे लोग सब फरार हैं, सब लोग फरार जी। अगर इन्होंने गैरत कहते हैं ना, गैरत करनी तो होती ना, इनको जिंदा पकड़ के लाते,
बाटी लेके आते, हमारे जोन से बड़े हैं उनके पास लाते हैं, उनको कहते हैं यार ये पकड़ के लाए हैं, हम इसको मार भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खुदा खौफी कर रहे हैं, हम इनको आपके हवाले करते हैं, बाकी आपका फैसला जो होगा हमें मंजूर है। इसको कहते हैं गैरत। ये गैरत थोड़ी है कि आपने उनको सिर पे गोलियां मार दी इतनी बेदर्दी से, और इतना वो आपको तरस नहीं आया कि वो लड़की जोन सी थी वो प्रेग्नेंट थी, हमला थी, इतना इन्होंने जुल्म किया। ये गैरत नहीं, ये बगैरती है, ये बगैरती है, बहुत बड़ी बगैरती है। ये तो बस अल्लाह पाक हमारे जोन से पठान जोन सी बरादरी हमारी, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे नेकी की, और इनको अकल दे, शऊर दे कि एक लड़की लड़का पसंद की शादी कर रही है तो राजी हो जाए, उनकी खुद रुखसती कर दें, उनको ये नौबती ना आने दें कि जी कोर्ट मैरिज वो कर लें। सही है। ये मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी की हिदायत दे और हमें अकल और शऊर दे। आमीन आमीन। इन्होंने उनको मार के ना ये साबित कर दिया है कि हमारे और उनके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं है। ये उन्होंने ये साबित कर दिया है, क्योंकि अगर वो इतनी सी भी थोड़ी सी भी शर्म रखते ना कि ये सोचते कि यार हम आपस में हैं, इसको हम बैठ के पंचायत में दफा भी कर सकते थे, इसका कोई हल भी निकाल सकते थे, लेकिन मार के ये साबित होता है कि हमारे बीच में ये काम जो है ना दरार पड़ गई है, कि यानी कि जैसे कि वो धमकी भी दे रहे हैं कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसके ये मारने से यही साबित होता है कि हमारा और उनका रिश्ता जो है ना ख़त्म हो गया है। तो मज़ीद आगे अल्लाह बेहतर करे, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं, जैसे कि वो धमकियाँ दे रहे हैं, हम फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर कोई मज़ीद कोई और जुल्म करते हैं, इससे पहले कि गवर्नमेंट को चाहिए, मरियम नवाज़ को चाहिए, ये उनका हल्का है, उनको चाहिए कि इस बात के ऊपर एक्शन लें। हम तो बेबस हैं, हम गरीब लोग हैं, हमने खाना मेहनत करनी है तो बच्चों को खिलाना है, हमारे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं होता कि हम किसी की तारीखों में या किसी की कचहरियों में भी जाएं। हम तो सिर्फ अपना पेट बच्चों का पालना है और कमाना है तो खिलाना है। लेकिन इससे पहले कोई जुल्म हो जाए तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। नाजरीन, आपने रिश्तेदारों की, अजीज़ों कारिब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि नौबेहता जोड़ा है जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इस पर इंसाफ फराहम किया जाए, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा से ये मुतालबा करते हैं कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। IG पंजाब से भी ये मुतालबा करते हैं। और ये जो दूल्हा था नौबेहता, जिसने अभी 2 माह कबल ही अपनी पसंद की शादी अपनी रिश्तेदार लड़की के साथ की थी, ये दोनों टांगों से माजूर था और इन ड्राइव करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, छुप के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि कहीं पर उन्हें पता न लग जाए। उसे खदशा था कि इतला मिलेगी तो उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान हो सकता है, और वैसा ही हुआ कि इनके मुताबिक लड़की की जानिब से किसी अपनी कज़न के साथ रब्ता किया गया, लोकेशन निकाली गई, और फिर मुल्ज़मान ने जो है वो इनकी रैकी की, और रैकी करते हुए जब वो नाश्ता लेने के लिए जा रहा था, पीर मोहब्बत अपनी बीवी और अपने लिए वो नाश्ता लेकर आया, उसका पीछा करते रहे और पीछा करके घर में दाखिल हुए। पहले उन्होंने लड़की को सर में गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर बाद पीर मोहम्मद को सर में गोलियां मारी और वहां पर कत्ल करने के बाद बासानी वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। इन मकतूलीन के अहले खाना को, लवाहिकीन को भी इतला मिल गई। इतला मिलने के बाद इन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई जिन्होंने छापे मारना शुरू किए, और उन छापों में जो है वो किसी किस्म की गिरफ्तारी सामने नहीं आई। अलबत्ता इनका कहना है कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन काबिल ज़िक्र और काबिल मज़म्मत बात यह है कि मुल्ज़मान ने दोहरे कत्ल की वारदात करने के बाद मज़ीद इनको संगीन नताइज की धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इनके अपने ही रिश्तेदार हैं और इनमें ख़ास तौर पर एक पंचायत का सिस्टम भी होता है, उसकी भी इनकी जानिब से कोशिश की गई। लवाहिकीन ने जाकर वहाँ पर गुफ्तगू की, इनके जो मकतूल पीर मोहम्मद के चचा और दीगर रिश्तेदार थे वो गए, लेकिन वो बाज़िद थे कि उन्हें जहाँ पर ये जोड़ा मिलेगा वो इसको इसी तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर देंगे। और बिल आखिर उन्होंने रैकी करते हुए, अभी 2 माह ही गुजरे थे इन दोनों की शादी के दरमियान, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इन्हें जब इतला मिली तो ये वहाँ पर पहुँचे। अब लाशों को इन्होंने पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले पुलिस ने किया। इन्होंने उनकी तदफीन कर दी है
और गमज़दा वालदा का भी यही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। और आला पुलिस हुकाम ने इस वाक़े पर नोटिस भी लिया था, जिस पे DIG ऑपरेशन की जानिब से भी नोटिस लिया गया, IG पंजाब की जानिब से भी नोटिस लिया गया और तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। अलबत्ता पुलिस हुकाम को अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मज़ीद जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमारा आज का पैगाम नौजवान नस्ल के लिए है जो अपनी जिंदगी के फैसले तो खुद कर लेते हैं, लिहाजा अपनी जिंदगी के अहम फैसले यानी शादी अपने घर वालों की रजामंदी और उनको साथ मिलाकर करें, ताकि ऐसे गैरत जैसे नताइज से बचा जा सके। कहीं पर ऐसा ना हो कि पीर मोहम्मद और उसकी अहलिया की तरह आपको भी कोई इसी तरह नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझकर और घर वालों की रजामंदी के साथ करें, ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।